दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। गरीब चिड़िया अपने घर को चलाने के लिए खिलौने बेचा करती थी। गुड़िया बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना, बाहर न जाना। मुझे पता है मम्मा, बाहर बहुत ठंड है। मम्मा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? नहीं मेरी बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती, ठंड तो बच्चों को ही लगती है। अपनी बेटी से ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। खिलौने खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने लो, रेल कार, मोटर कार और हवाई जहाज, खिलौने लो खिलौने लो। मम्मा मम्मा, खिलौने वाली आंटी आई है, प्लीज मुझे खिलौना ले दें। बेटा जग्गू, खिलौने टूट जाते हैं। मम्मा प्रॉमिस, मैं खिलौना नहीं तोड़ूंगा। जग्गू की जिद के आगे गोरी कौवी को हारना पड़ता है और वो चिड़िया को बुलाती है। गोरी बहन, ये ले दें जग्गू को, ये रेल कार बहुत अच्छी है। हाँ मम्मा, मुझे यही लेनी है, ये रेल कार बहुत अच्छी है। चिड़िया, दे दो, और अब दोबारा तुम अपने खिलौने लेकर मेरे घर की तरफ ना आना। मेरा तो काम है गोरी बहन, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो अपने बच्चों को खाना कैसे दूंगी। चिड़िया जग्गू कौवे को खिलौना देती है और आगे बढ़ती है। जग्गू अपना खिलौना लेकर नदी पर चला जाता है। की मेरी रेल कार पेड़ पर भी चल सकती है। नाना जग्गू, पेड़ से गिरकर ये खिलौना टूट जाएगा। मगर जग्गू कौवा पेड़ पर अपनी रेलगाड़ी चलाता है। दूसरे ही लम्हे उसकी रेल कार पेड़ से गिरती है और टूट जाती है। मैंने कहा था ना कि खिलौना टूट जाएगा। मम्मा मारेंगी, ये क्या हो गया? जग्गू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी गंदी है, उसने मुझे ये टूटी हुई रेल कार दी है। क्या खिलौना टूट गया? नहीं मम्मा, टूटा नहीं, पहले से ही टूटा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे हवाई मोटर ला दें चिड़िया गंदी आंटी से। गुस्से में गोरी कौवी टूटा हुआ खिलौना लेकर चिड़िया के पीछे जाती है। चिड़िया थक गई थी और थोड़ा आराम करने के लिए नदी के पास बैठी हुई थी। चिड़िया, ये लो, रखो अपनी रेल कार, ये टूटी हुई है। नहीं नहीं गोरी, ये ठीक थी, ये जरूर आपके बेटे ने तोड़ी होगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रखो इसे और मुझे वो हवाई मोटर दे दो। अब ये टूटा हुआ खिलौना कौन लेगा? मैं ये वापस नहीं करूँगी। वापस नहीं करोगी? छोटी सी चिड़िया और इतनी बड़ी जबान। गुस्से में गोरी कौवी चिड़िया के सारे खिलौने उठाकर नदी में फेंक देती है। लो, अब बेच लो खिलौने, बड़ी आई छोटी चिड़िया। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरे खिलौने नदी में फेंक दिए। अगर मैं ताकतवर होती तो कभी तुम ऐसा ना करती। तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। गोरी वहाँ से चली जाती है। रोती हुई मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। मम्मा, क्या सारे ही खिलौने बिक गए? मगर चिड़िया खामोश थी। मम्मा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? बोले ना, उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे ही खिलौने नदी में फेंक दिए हैं। वो बहुत बुरी कौवी है। मम्मा, आपने उसे मारना था, वो बहुत बुरी है, मैं उससे लड़ नहीं सकती। फिर ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पास घर में जो खाने को था वो खत्म हो जाता है। गुड़िया बेटी, मैंने सोचा है अब मैं किसी के घर में काम कर लेती हूँ, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। मम्मा, किसी के घर में काम करने से अच्छा है कि आप ऊन के स्वेटर बनाकर बेचना शुरू कर दें। आप बहुत अच्छे स्वेटर बना लेती हैं। अपनी बेटी की बात मम्मा चिड़िया को पसंद आती है और फिर उस दिन से मम्मा चिड़िया ऊन के स्वेटर बनाना शुरू करती है। वो दिन रात काम करती है और मुख्तलिफ रंगों के गर्म स्वेटर बनाती है। ठंड भी बढ़ गई थी और जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे ठंडे मौसम में चिड़िया जब गर्म स्वेटर बेचने जाती है तो उसके स्वेटर हाथों हाथ बिक जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे वो वाला हरे रंग का स्वेटर दे दें। और मुझे वो लाल रंग का। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया अपने मुनाफा से अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और घर जाती है। गोरी कौवी ने बाहर दाना लेने जाना होता था
उसे बहुत ठंड लगती थी। वो भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक काले रंग का स्वेटर दे दो। नहीं गोरी, मेरे पास तुम्हारे लिए स्वेटर नहीं है। पहले ही मुझे खिलौने वाली बात नहीं भूली। चिड़िया, मुझे बहुत ठंड लगती है, ये लो पैसे और मुझे वो काले वाला स्वेटर दे दो। ना भी ना, तुम जाओ, फिर वापस आकर मुझे कहोगी कि स्वेटर फटा हुआ है। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी को स्वेटर नहीं देती और गोरी कौवी बिना स्वेटर के ही ठंडे मौसम में ठंड से ठठरती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पापा चिड़िया कई दिनों से बीमार थे। सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। अगर हम ऐसे ही घर में बैठे रहे तो बच्चों को क्या खाने को देंगे? हमारे परिवार में मम्मा पक्षी बाहर के काम नहीं करती, सब बातें करेंगे। जो बातें करेंगे वो कभी ये तो नहीं पूछने आए कि हमारे पास कुछ खाने को भी है या नहीं। आप मुझ पर विश्वास रखें और मुझे घर से बाहर जाने दें। मैं कोई ऐसा काम करूँगी जिससे आपकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। मम्मा भूख लगी है, मम्मा कुछ खाने को देना। जब पापा चिड़िया अपने भूखे बच्चों की तरफ देखता है तो मम्मा चिड़िया से कहता है, ठीक है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता आप कोई काम कर लें। मगर करेंगी क्या आप? मैं फूलों से बहुत ही सुंदर टोकरियाँ बना सकती हूँ। ऐसी सुंदर टोकरियाँ जो पूरे जंगल में नहीं मिलती। क्या ये काम चलेगा? ये तो बहुत छोटा सा काम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत जरूरी होती है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया अपने बागीचे में जाती है और वहाँ से कुछ फूल तोड़ती है और फिर कुछ लचीले तिनके लेकर उनसे टोकरियाँ बनाना शुरू करती है। मम्मा चिड़िया कई तरह के रंग बिरंगे फूल जोड़कर टोकरियाँ बनाना शुरू करती है और फिर वो टोकरियाँ लेकर जंगल में बेचने निकलती है। टोकरियाँ टोकरियाँ, रंग बिरंगे फूलों से बनी फूलों की टोकरियाँ। चिड़िया, ये टोकरी तो मैंने पहली बार देखी है, मुझे एक टोकरी दे दो। हरियाली बहन, ये फूलों से बनी टोकरी महकती भी है और बहुत सुंदर है। केवल 50 रुपए में है एक टोकरी। फिर हरियाली तोती चिड़िया से एक टोकरी ले लेती है। मम्मा चिड़िया शाम तक जंगल में टोकरियाँ बेचती है और फिर शाम को अपनी कमाई से घर के लिए कुछ राशन लेती है। गुड़िया की मम्मा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। गुड़िया की मम्मा, कैसा रहा आपका काम? 3 टोकरियाँ बिकी हैं आज। कल मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, वहाँ के पक्षी मेरी टोकरियाँ बहुत पसंद करेंगे। मम्मा, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? मैं अपनी बेटी के लिए खाना लाई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है। कई दिनों से भूखे बच्चे खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी टोकरियाँ लेकर दूसरे जंगल जाती है। वहाँ उसे एक कौवी मिलती है। चिड़िया, मुझे एक फूलों की बनी हुई टोकरी दो। ये टोकरी 50 रुपए की है। मेरा घर दूर है, मैं तुम्हें अभी पैसे ला कर देती हूँ। वो ऐसा है ना कि मैं अपने पैसे घर भूल आई हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया से टोकरी लेकर चली जाती है। कालू, देखो देखो, मैं एक चिड़िया को चूना लगा कर आई हूँ। मैंने उसे फ्री में टोकरी ले ली है। ये फूलों से बनी टोकरी बहुत शानदार है। शाम तक मम्मा चिड़िया वहाँ बैठकर कौवी का इंतजार करती है, मगर वो कौवी कहाँ आने वाली थी। वो कौवी तो झूठी निकली, अभी तक नहीं आई। शायद वो कोई फ्रॉडन कौवी थी। मुझे अब जाना होगा। उस दिन मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि आज उसकी एक ही टोकरी बिकी थी, वो भी वो कौवी मुफ्त में ले गई थी। मम्मा चिड़िया परेशान होकर घर वापस आ रही थी कि उसे नदी में एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो बच्चा डूब रहा था। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उस बच्चे के पास फेंक देती है। वो बच्चा उस टोकरी में बैठ जाता है और हवा से तैरती हुई वो टोकरी किनारे पर आ जाती है। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी जान बचाई है। चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। मम्मा चिड़िया कबूतर के उस बच्चे को लेकर उसके घर जाती है। मम्मा पापा, मैं तो नदी में डूबने ही वाला था कि आंटी चिड़िया ने अपनी फूलों से बनी हुई टोकरी नदी में गिराकर मेरी जान बचाई। पति जी, आप इस चिड़िया को कुछ पैसे दे दें, इसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। नहीं नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं अपनी टोकरियाँ बेचकर मेहनत से कमाई करती हूँ। क्या ये टोकरियाँ आपने बनाई हैं? हाँ, मैं फूलों से टोकरियाँ बनाकर ही बेचती हूँ।
मेरी शहर वाले जंगल में बड़ी दुकान है, ये टोकरियाँ वहाँ बहुत पसंद की जाएंगी। आप ये अपनी दोनों टोकरियाँ मुझे दे दें। फिर कबूतर चिड़िया से दोनों टोकरियाँ 100 रुपए में खरीद लेता है और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन कबूतर जब अपनी दुकान पर जाकर वो टोकरियाँ रखता है तो कुछ ही देर में वो टोकरियाँ अच्छी कीमत में बिक जाती हैं। कमाल है, ये टोकरियाँ तो मिनटों में ही बिक गयी। दूसरे दिन चिड़िया अभी अपने घर में ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर भैया आप कैसे आए हैं हम गरीबों के घर? चिड़िया, अब आपको अपनी फूलों से बनी हुई टोकरियाँ बेचने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आप जितनी भी टोकरियाँ बनाओगी मैं वो आपसे घर ही आकर ले जाया करूँगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे चिड़िया का फूलों से टोकरियाँ बनाकर बेचने का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और चिड़िया अपने परिवार की सारी खुशियाँ पूरी करती है। गुड़िया की मम्मा, मुझे गर्व है आप पर। आपने मुश्किल समय में घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लिया और सारे परिवार का बोझ उठा लिया। मैं ना कहती थी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत से किया हुआ हर काम बड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।